हेलो स्टूडेंट, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आप देख रहे हैं साइंस का पार्ट 3, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पार्ट 3। इसके पहले 2 भाग बताया जा चुका है। चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे 1 से 80 तक क्वेश्चन का हल। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और इसमें मैट्रिक परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो देखिए, वो धातु होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है प्रत्यास्था, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो सही होता है ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधकों को किस श्रेणी में जोड़ना चाहिए? पार्श्व क्रम में कह रहा है। पार्श्व क्रम को एक बात बताए थे आपको, समांतर क्रम भी कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में ए और बी दोनों, यानी पार्श्व और श्रेणी दोनों में कह रहा है इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पार्श्व क्रम। कहीं कहीं मान लीजिए कि समांतर क्रम में लिखा है तो आप वही अभी हमने समझा दिया। चलिए आगे क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन कर श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। कांच की सीली, देखिए प्रिज्म होता है, याद रखिएगा प्रिज्म से। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है h डॉट बटा h, ठीक है। अल्कोहल का अपवर्तनांक, देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। और अल्कोहल का होता है 1.36। यहाँ पर सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है। आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा सही नहीं होगा, सिलियरी पेशियों द्वारा होगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समान होता है। क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है प्रिज्म, ठीक है। श्वेत प्रकाश से जो 7 रंगों की पट्टी बनती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर सही आंसर प्रिज्म आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक रहता है? तो अधिक रहता है बैगनी का और कम रहता है लाल का। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 2, ठीक है। और जब दर्पण कहेगा तो उसका जो मुख्य फोकस होता है 1 होता है। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 होता है, और परावर्तन के भी नियम 2 ही होते हैं। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर टीन का भी होगा, तांबे का भी होगा, ठीक है, और लोहा का भी होता है। तो इसमें तांबा और टीन दोनों दिया है सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, आसानी से प्रवाह, तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी, ठीक है। विद्युत चालक नहीं होगा, विद्युत रोधी होगा। परिपथ में
किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो होता है वोल्ट मीटर। इसके पहले वीडियो में भी बताया जा चुका है। चलिए आगे। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसका हाइड्रो हो जाएगा। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा सही है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता में पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कार्निया, परितारिका, एरिस, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा परितारिका। जो ए में कार्निया दिया है, कार्निया जो होता है वह नेत्रदान में, नेत्रदान जब किया जाता है तो कार्निया का ही दान होता है। तो यहाँ पर परितारिका आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। फिर विद्युत आवेश विरामावस्था में रहते हैं। दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है दूर वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा, दूर दृष्टि साफ साफ कहेगा ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ठीक है। और निकट दृष्टि वाले आँख जो है निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखिए कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। ठीक है। जैसे एक शीशा का गिलास में अगर एक सिक्का रखते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। ठीक है। या गिलास का तली ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। या पेंसिल अगर गिलास में डालते हैं तो वो भी टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये सारा जो चीज़ है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो होता है श्यान वर्ण। ठीक है। श्यान, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है। इसे हम टी से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्षेत्र का मान और दिशा, क्षेत्र की दिशा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र का मान। ठीक है। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है द्वारक। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? ये जो देता है हाइड्रोक्सिल आयन, OH-। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण। तो सामान्य लवण सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? कोल्वे ने, ओहलर ने, वर्जिलियस ने। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ओहलर ने। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो एथाइन बनाता है। ठीक है। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो वह है कॉपर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? डाबेराइनर, मोसले, मेंडलीफ का, न्यूलैंड्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। ठीक है। मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए समस्थानिक रहेगा यानी समस्थानिक यानी परमाणु संख्या जो है इसका समान होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न। अगर समभारिक रहेगा तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान जो है समान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। वह अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो वह होता है पीला। ठीक है। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? N2, H2, NH3, कोई नहीं।
यहाँ H2 होना चाहिए, लेकिन H2 लगता है नहीं होगा, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन गैस यानी N2। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अगर सोडियम होता तो सोडियम को हम मारते Na, ठीक है। सोडियम के बाद होता है लिथियम, उसके बाद होता है पोटेशियम के, यानी Li यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? देखिए यहाँ पर Hg दिया है पारा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए ह्रास, ठीक है, यहाँ पर उपचयन अपचयन संक्षारण कोई नहीं यहाँ पर दिया है, तो ऑक्सीजन का ह्रास कह रहा है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका अपचयन हो जाएगा, बी ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा माइक का जो है कनेक्शन छूट गया था। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए संक्षारण तो बिल्कुल नहीं होगा, एल्युमिनियम पर कह रहा है, एनोडीकरण हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको बोलते हैं, मैग्नीशियम, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, यहाँ पर CH4, C3H6, C2H4, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H4। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2Na² से अधिकतम संख्या को वितरित किया जाता है, और ये प्रक्रिया दिए थे नील्स बोर ने, नील्स बोर, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, तो जिस डाई है तो 2 मीथेन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपका मिथॉक्सी इथेन, इथेन नहीं होगा, मिथॉक्सी मीथेन, तो 2 मीथेन हो जाएगा इसमें, यानी कि ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर रहता मिथाइल इथाइल ईथर तो ये हो सकता था। मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था? 7। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है एक हार्मोन है जो पेड़ के वृद्धि को बढ़ाने का काम करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देखिए दिया है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा क्वेश्चन में भी आता है लघुत्तरीय क्वेश्चन में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है, और इसको भी कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपचयन भी होगा और ऊष्माक्षेपी भी होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कंफ्यूजन है उसको नहीं बनाना चाहिए। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में मिलता है। कभी आता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल, या कभी कभी फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा आपको, फॉर्मिक अम्ल की जगह पर दे देगा मेथनोइक अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल आप वहाँ पर मार सकते हैं चींटी के डंक में कहेगा तो। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया आपका खाने वाला सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं। धोबिया सोडा कौन है? धोने वाला सोडा, धुआं सोडा, यानी कि Na2CO3 10H2 इंटू 10H2O, आपका यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। He परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? देखिए He, अब बताइए He यानी हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और 2Na और स्क्वायर के हिसाब से पहला कक्षा में 2 ही होगा, दूसरा में 8 होगा,
अब इसका दो ही होता है, तो अब कह रहा है कि बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कहिए चाहे पहला कहिए चाहे भीतरी कहिए, ये तो एक ही है, तो पूरा पूर्ण भर गया। और जो हीलियम होता है वह एक क्या होता है, एक होता है ये निष्क्रिय गैस, ठीक है। हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस होता है। तो यहाँ पर कह रहा है बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में कितना होगा, दो होगा, दो ही होगा, ठीक है। जल में या जीरो होता तो जीरो, लेकिन वहाँ पर बाहरी कक्षा में कह रहा है तो दो होगा, दो में पूरा हो गया। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, जल में घुलनशील भस्म को हम क्या बोलते हैं, क्षार। यहाँ पर देखिए दिया है क्षारक, क्षरण, संक्षारण। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सोडियम। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स में दोनों आ जाएगा, ठीक है। देह क्वेश्चन कह रहा है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, श्वेत ज्वाला के साथ, तो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। क्रमाकुंचन गति कहाँ पाया जाता है, क्रमाकुंचन गति मांसपेशियों में, यहाँ पर कह रहा है हृदय में, आहार नली में, और यहाँ पर कह रहा है इनमें सभी तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आहार नली होता है उसमें क्रमाकुंचन गति होता है। जब मुंह से भोजन हम लोग करते हैं तो जो नली पतला आता है वहाँ पर उसमें क्रमाकुंचन गति होता है, ठीक है। टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन वृक्ष के छाल, पुराने जाइलम, पुराने फ्लोएम, जड़ों में, यहाँ पर हो जाएगा वृक्ष के छाल। हृदय का पेस मेकर कहते हैं, हृदय यानी दिल का पेस मेकर कहते हैं, एस ए नोड, ए बी नोड। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, मुझे तो ए लगता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। एक सामान्य व्यक्ति के हृदय धड़कन की गति होती है, सामान्य व्यक्ति का हृदय की गति का धड़कन क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो देखिए यहाँ पर 70 से 80 सही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 से 70, किसी एथलीट में जो है उनका 50 से 60 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। मान लीजिए 80 क्वेश्चन है जिसमें से 40 ही बनाना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा, विषण द्वारा, हो जाएगा एड्रिनल द्वारा, ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो होता है ऑक्सिन होता है। यहाँ क्वेश्चन करें पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो स्टोमाटा या रंध्र द्वारा। पीतरस, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय, यकृत से, सही आंसर हो जाएगा यकृत से। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी, ठीक है। क्वेश्चन करें समजात अंगों का उदाहरण है, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, समजात अंग, ये सही है। कह रहे हमारे दांत, हाथी के दांत, बिल्कुल नहीं, आलू घास के ऊपरी पर, ठीक है, ये सही होगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेंड्रॉन में, मेरुरज्जु में, ठीक है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ क्या होगा, सामान्य अनुशीतलन होगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 80 mm। अगर प्रकुंचन होगा तो होगा 120 mm, ठीक है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु केंचुआ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, बिल्कुल नहीं, फूलों द्वारा, तना द्वारा तो नहीं होगा, फूलों द्वारा होना चाहिए, फूलों द्वारा भी होगा, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन
एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। एक लिंगी यहाँ पर पपीता हो जाएगा सही। बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का। यहाँ पर तृतीय पोषी स्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो वह हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएंगे? अरस्तु। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। ये सभी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 24 जोड़ी, 10 जोड़ी। तो यहाँ पर 12 जोड़ी होगा। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नाल, तंत्रिका तंत्र, वहिकीय तंत्र, प्रजनन। ठीक है, इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।